दोस्तों आजकल ट्रैफिक की वजह से हर कोई चाहता है कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी ले, और जब ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की बात आती है तो हर कोई यही सोचता है कि यार उसके अंदर लैग नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है सीवीटी में, और आज जो दो गाड़ियों की मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपके दोनों सीवीटी गियर बॉक्स के साथ में आती है 1000 सीसी इंजन के साथ में, जिसमें पहली आपकी है रेनो काइगर और दूसरी आपकी है निसान मैग्नाइट। हम सभी को पता है इन दोनों के पास में सेम इंजन है, लगभग सेम तरीके की चीजें हैं, ये सेम ही प्रोडक्ट है, बस अलग अलग ब्रांडिंग, अलग अलग पैकेजिंग और अलग अलग बॉडी टाइप के साथ में आते हैं। दोस्तों आज इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। दोनों की जो प्राइस रेंज है वो लगभग 11 लाख है, 11 सवा 11 लाख तक ये दोनों गाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं। रेनो काइगर का जो वेरिएंट हमने पिक किया है आज वो है RXT ऑप्शनल टर्बो सीवीटी, और निसान मैग्नाइट का जो वेरिएंट हमने पिक किया है वो है XV टर्बो सीवीटी। पहले XV एग्जीक्यूटिव भी आती थी लेकिन वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो सीवीटी गियर बॉक्स के साथ में टर्बो वेरिएंट्स का यही है, और इन दोनों की कीमत काइगर की फिलहाल दिल्ली में ऑन रोड प्राइस दिखा रहा है 11,18,000 रुपए और मैग्नाइट का दिखा रहा है 11 लाख रुपए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के इंजन के बारे में, और कुछ कॉमन चीजों के बारे में बात करने के बाद में बात करेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और अगर आप इन दोनों गाड़ियों को लेकर कंफ्यूज हैं तो वीडियो के एंड तक मैं ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किन चीजों की प्रायोरिटी आपकी है जिस वजह से आप किसी एक गाड़ी को लेने का डिसीजन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के इंजन के बारे में। दोनों में 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है। काइगर में आपका 1 लीटर टर्बो एक्सट्रॉनिक इंजन आता है और निसान मैग्नाइट में आपका 1 लीटर HRAO टर्बो इंजन देखने को मिलता है। दोनों में 99 bhp की पावर और 152 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है। एक माइलेज में जो डिफरेंस यहाँ पर यह है कि 0.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको एडिशनल देखने को मिलता है। काइगर में जो कंपनी क्लेम करती है 18.2 का माइलेज जो है वो काइगर क्लेम करती है, और 17.7 का जो है वो मैग्नाइट क्लेम करती है। दोनों ही इंजन यहाँ पर आपको टर्बो चार्ज देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों दोनों के अगर डायमेंशंस और वेट को कंपेयर करें तो वेट तो दोनों गाड़ियों का एक जैसा है, लेंथ भी एक जैसी है, विड्थ भी लगभग एक जैसी है। हाइट में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, काइगर की हाइट यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है, और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों में 205 mm दी गई है, जो कि बहुत अच्छी फिगर है, काफी अच्छी जो है ये आपको कॉन्फिडेंस देगी, और बैड रोड्स पे या फिर ऑफ पैचेस पे आपको इन गाड़ियों को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नीचे से ये गाड़ियां एकदम फुल प्रूफ रहेंगी। इसके बाद में यहाँ पर अगर अगले डिफरेंस की तरफ चलें तो कैपेसिटी में आपके बूट स्पेस में यहाँ पर काइगर आपकी लीड करती है। 405 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन 336 लीटर्स का बूट स्पेस आपका मैग्नाइट में आता है। लेकिन इसी के अगर उल्टा चलें और इसको अगर रिवर्स करके देखें तो मैग्नाइट में आपका जो लेग रूम है रियर सीट का वो थोड़ा बेहतर है। बट ऑब्वियसली बात है अगर दोनों गाड़ियों की लेंथ और डायमेंशन सेम है तो एक गाड़ी में कोई चीज अगर अच्छी होगी तो दूसरी गाड़ी में दूसरी चीज जो है वो अच्छी होने वाली है। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट स्टीयरिंग दोनों में आता है। जो व्हील्स में डिफरेंस आता है वो आपका ये कि डायमेंशंस दोनों गाड़ियों के टायर्स की सेम है। 195/60 R16 के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं, 16 इंच के टायर आते हैं, लेकिन काइगर में आपके स्टील रिम्स आते हैं और मैग्नाइट में आपके एलॉय व्हील्स आते हैं। इसके बाद में अगर बात करें दोनों गाड़ियां आपकी NCAP रेटिंग में 4 स्टार्स स्कोर करती हैं, लेकिन काइगर में आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं और 2 एयरबैग्स आपके जो है वो मैग्नाइट में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ फीचर्स जो हैं वो मैग्नाइट में आते हैं जो कि काइगर में मिसिंग है, जैसे कि ब्रेक असिस्ट, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम काइगर में नहीं है, लेकिन मैग्नाइट में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करें आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की तो दोनों गाड़ियों में आपको रियर में ब्लोअर वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन काइगर में आपको मैनुअल AC देखने को मिलता है, बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मैग्नाइट में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ काइगर में आपको 2 पावर आउटलेट देखने को मिलते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ में, लेकिन वो एक आपका मैग्नाइट में आता है। इसके बाद में अगर ड्राइवर आर्मरेस्ट की बात करें तो वो आपका काइगर में देखने को मिलता है, बट दैट इज मिसिंग इन मैग्नाइट। एंड फर्दर मूविंग टू फर्दर डिफरेंसेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन रिट्रैक्टेबल आपके सिर्फ मैग्नाइट में आते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं फीचर्स बताता जा रहा हूँ, डिफरेंसेस बताता जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट करूंगा कि कौन सी गाड़ी लेने में आपके पैसे का ज्यादा फायदा आपको मिल पा रहा है और कौन सी गाड़ी आपको जो है वो लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर रियर डिफ्रॉगर की बात करें तो वो आपका मैग्नाइट में आता है, बट वो काइगर में आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइटिंग सेटअप में एक मेजर डिफरेंस आता है, वो ये कि काइगर में आपको LED हेडलैम्प, टेल लाइट और डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन मैग्नाइट में आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं और DRLs आपके जो है वो मिसिंग हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स लैंप आपको जो है वो मैग्नाइट में देखने को मिलता है, जो काइगर में नहीं आता है। इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन भी आपका जो है वो मैग्नाइट में आता है, लेकिन वो काइगर में
मिसिंग है। इसके साथ साथ अगर एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आपका मैग्नाइट में आता है, लेकिन काइगर में आपका वायर्ड आता है। और स्पीकर जो है मैग्नाइट में आपके 6 आते हैं, जबकि काइगर में आपके 4 आते हैं। वॉइस कमांड्स और जीपीएस नेविगेशन भी आपका मैग्नाइट में आता है, वो काइगर में नहीं आता है। इसके अलावा सारे बेसिक फीचर्स दोनों गाड़ियों में आते हैं। अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों गाड़ियां आपको 2 साल की वारंटी ऑफर करती हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि काइगर में आपकी जो वारंटी किलोमीटर्स कवर होते हैं वो 50,000 कवर होते हैं, वाइल मैग्नाइट इज कवरिंग 40,000 किलोमीटर्स विच आर एक्चुअली 10,000 लेस देन काइगर। दोस्तों ये हो गई सारी बातें इन दोनों गाड़ियों के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मैंने खुद ये गाड़ी चलाई है अभी रिसेंटली मैग्नाइट, और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कहीं से भी कहीं तक पावर लैग तो देखने को नहीं मिलता। और इनफैक्ट जो ऑटोमेटिक गाड़ी में अगर आप मैनुअल ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें जो लैग होता है वो भी इन गाड़ियों में नहीं फेस होता है। जब आप गाड़ी को पुल करते हैं तो गाड़ी के अंदर पुल भी अच्छा है और एक अच्छी खासी स्पीड अटेन करने में ये ज्यादा टाइम नहीं लगाती हैं, तो दोनों गाड़ियां आपके लिए अच्छी हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि आप काइगर लेना चाहोगे या मैग्नाइट लेना चाहोगे। तो मैं दोनों गाड़ियों के जो है आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूं। यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड देन नोट डाउन कि किस गाड़ी में क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जिस गाड़ी के बेनिफिट्स आपको ज्यादा सुटेबल लगे आप उस गाड़ी के साथ में जा सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को एलईडी हेडलैम्प जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन किसी को लगता है कि हेलोजन हेडलैम्प जो है वो फॉग वगैरह की वजह से ज्यादा अच्छे काम करते हैं। तो इट एंटायरली डिपेंड्स अप टू यू। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आप काइगर देखते हो तो काइगर में आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो माइलेज में एक मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रियल टाइम में भी वो डिफरेंस आने वाला है। 18.2 का कंपनी क्लेम करती है, जो कि 0.5 किलोमीटर पर लीटर है, मैग्नाइट के मुकाबले ज्यादा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाइट ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ी ज्यादा एसयूवीश लगती है और इसकी रोड प्रेजेंस भी थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को लग जाती है। यहाँ पर आपको 1605 mm की हाइट देखने को मिलती है, जबकि मैग्नाइट में आपकी 1572 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका बूट स्पेस ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो अगर आप लगेज वगैरह ज्यादा कैरी करते हैं तो 405 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जबकि मैग्नाइट में आपका 336 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। एयरबैग्स आपको यहाँ पे 4 आ जाते हैं और 2 एयरबैग आते हैं आपके मैग्नाइट में, तो जिनको सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न रहता है उसके लिए एक अच्छी बात होने वाली है। पावर सॉकेट 12 वोल्ट के यहाँ पर 2 आते हैं, जबकि मैग्नाइट में 1 आता है। आर्मरेस्ट आपका देखने को मिल जाता है, तो उसको आपको एक्सेसरी में लगवाने की जरूरत नहीं है और उसमें आपके स्टोरेज भी आती है। यहाँ पर आपको एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि एलईडी हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाती है विद डीआरएल्स एंड एलईडी आपकी टेल लाइट्स आती हैं, जबकि वो हेलोजन आती है मैग्नाइट में। 50,000 के किलोमीटर्स की वारंटी कवर होती है, जो कि 10,000 ज्यादा है मैग्नाइट से। तो ये सारे वो बातें हैं जिसकी वजह से आप काइगर को कंसिडर कर सकते हैं। काफी प्रैक्टिकल और काफी अच्छी बातें हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर आप मैग्नाइट को कंसिडर कर रहे हैं तो क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से आप मैग्नाइट को ले सकते हैं एंड यू कैन हैव अ फील गुड फैक्टर एज वेल। यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा लेग रूम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बूट स्पेस कम है तो वो स्पेस अंदर यूटिलाइज हुई है, तो लेग रूम भी अच्छा देखने को मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, एचएचसी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। ओआरवीएम्स आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो आते ही हैं, साथ में रिट्रैक्टेबल भी आते हैं कि आप अंदर से उनको बंद और खोल सकते हैं। रियर में डिफ्रॉगर आपको देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में लैंप आपको मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती हैं और ये प्रैक्टिकली जब गाड़ी को यूज करो तो ये काम आती हैं। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन आपका आ जाता है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपका वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, जबकि वो वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ आता है। काइगर में 6 स्पीकर आपके आते हैं, जो कि आपके म्यूजिक को ज्यादा एनहेंस करेंगे और आपका कहीं ना कहीं उसमें यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा। वॉइस कमांड्स और जीपीएस नेविगेशन भी आपका आता है और आपका एसी जो है वो ऑटोमेटिक आता है, जबकि मैनुअल आता है काइगर में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निष्कर्ष के। देखो दोनों गाड़ियों के अपने बेनिफिट्स हैं। मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियां जो हैं वो परफेक्ट हैं, पूरा वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफर कर रही हैं। जो चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं आप उस गाड़ी के साथ में जा सकते हैं। अगर पर्सनली स्पीकिंग मेरे को जाना होता तो शायद पॉसिबली मैं काइगर के साथ जाता। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो 4 एयरबैग आपके आते हैं और उसके साथ साथ ड्राइवर आर्मरेस्ट जो है मेरे को बहुत कन्वीनियंट लगता है, और एलईडी हेडलैम्प जो है वो काफी ज्यादा जो है विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 10,000 की वारंटी भी ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि शायद मैं काइगर के साथ जाता। बाकी ये है कि मैं दोनों गाड़ियों को चला के देखता, दोनों को फील करता और फिर जिसमें ज्यादा जो है मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लग रहा है उस गाड़ी के साथ जो है वो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद है प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत बहुत टाइम लगता है। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। अगर कोई आपके फ्रेंड्स काइगर या मैग्नाइट में कंपैरिजंस ढूंढ रहे हैं तो मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली काफी कंपैरिजंस इनके बेस वेरिएंट को भी कंपेयर किया है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ देयर इज अ कार दैट यू वांट टू कंपेयर बिटवीन इट्स वेरिएंट्स यू कैन प्लीज मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, बाय बाय, एंड एज आई ऑलवेज से ड्राइव सेफ।